कारण क्या है? राधा जी इसलिए मान करती है क्योंकि राधा जी जिस परिमाण में कृष्ण को संतुष्ट कर सकती हैं, जिस परिमाण में राधा जी कृष्ण को आनंद दे सकती है, उतने परिमाण में कोई भी गोपी कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन लिखा है, शत कोटि गोपी माधव मन राखी ते नारी लो करी यतन। कह रहे हैं कि 100 करोड़ गोपियां मिलके भी माधव के मन को यतन करके भी, प्रयास करके भी नहीं रख सकी। 100 करोड़ गोपियों ने प्रयास किया कि हम कृष्ण को संतुष्ट कर सकें, नहीं कर सकी। अभी मेरे से किसी ने एक प्रश्न पूछा था YouTube पे बरसाना की वीडियो देख के, क्या जो मीराबाई का प्रेम है और राधा जी का प्रेम है वो एक समान है? तो मैंने उसको लिखा कि नहीं, राधा जी का प्रेम तो सागर है और मीराबाई का उसके आगे एक सागर की बिंदु है। तो उसने बोला कोई शास्त्र का प्रमाण दो, ऐसे कैसे माने? हमने कहा श्रीमद् भागवतम प्रमाण है। क्या प्रमाण है? जिसके अंदर 100 करोड़ गोपियों को भी कृष्ण छोड़ के चले गए। तुहु बिना कहाँ रास तुहु लागी मोर ब्रजवास, कि राधा जी तुम्हारे बिना रास नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए ही तो मैं ब्रज में वास करता हूँ। तो वहाँ पे कृष्ण ने दिखाया कि मैं राधा जी से कितना प्रेम करता हूँ कि 100 करोड़ गोपियों की भी उपेक्षा कर दी। किसके लिए? केवल राधा जी के लिए। तो राधा जी मान क्यों करती है? राधा जी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही मान करती हैं। राधा जी का प्रेम ऐसा है जिसमें राधा जी कहती हैं कि अगर मुझे कोई और ऐसी गोपी मिले जो कृष्ण की मेरे से अच्छी सेवा कर सकती है, तो मैं पूरा जीवन उस गोपी की दासी बन जाऊंगी और कृष्ण से कभी खुद नहीं मिलूंगी, उसको ही कृष्ण से मिलवाऊंगी। ऐसा उनका प्रेम है। जैसे इस जगत में जो राधा जी का प्रेम है उसको कोई समझ नहीं सकता। केवल संतों की जो वाणी है, जो गुरुवरों की वाणी है, उससे उसका एक दिग्दर्शन हो सकता है। दिग्दर्शन मतलब क्या होता है? जैसे आपको एक दिशा दिखा दी कि भाई, जैसे मान लीजिए आपने मेरे से पूछा मुंबई जाने का रास्ता कहाँ है, तो मैंने मैप में देखा मुंबई ईस्ट की तरफ है, मैंने बोल दिया भाई मुंबई तो इधर है। अब ये तो है नहीं कि पीछे दीवार की मुंबई है। तो हमें केवल संतों की वाणी से राधा जी का जो प्रेम है उसका एक दिग्दर्शन मिल सकता है। उसको संपूर्ण तो कृष्ण भी नहीं समझ पाए, इसलिए कृष्ण को भी क्या बन के आना पड़ा? सच्चिदानंद गौर हरि के रूप में आना पड़ा राधा जी के भावों को जानने के लिए। तब भी नहीं जान पाए पूरा। तो यहाँ पे बताया कि राधा जी जो मान करती हैं, राधा जी का मान है कृष्ण की सेवा के लिए, कि कृष्ण किसी अन्य गोपी के पास गए और वो गोपी कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर सकी, तो कृष्ण कैसे हैं? उनकी संतुष्टि पूर्ण नहीं हो सकी, अब राधा जी के पास आते हैं। तो राधा जी इसीलिए मान कर लेती है कि फिर उसके पास गए क्यों थे, मेरे पास ही आ जाते। तो राधा जी का जो मान है वो इस जगत के मान की तरह नहीं है। जैसे एक फिल्मी गाना है, राधा क्यों जले, अगर कृष्ण किसी गोपी से मिलते हैं राधा क्यों जलती है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं, जो 100 करोड़ गोपियां हैं, वो कौन है? श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि ताबिर्य इव निज रूपतया कला भी गोलोक एक निवसति निखिल आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं ऐसे गोविंद का भजन करता हूँ, ऐसे कृष्ण का, उनकी शक्ति कौन है? राधा जी। और ये राधा जी क्या करती हैं? ये राधा जी अपने काया व्यू, यानी कि जितनी भी 100 करोड़ गोपियां हैं, ये सब राधा जी की ही एक्सपेंशन है, सब राधा जी का काया व्यू है। उसके बाद वैकुंठ में जितनी भी लक्ष्मियां हैं, नरसिंह भगवान के साथ में जो लक्ष्मी जी बैठी हैं, वरा भगवान के साथ में जो लक्ष्मी जी बैठी हैं, उसके बाद भगवान के जितने भी अन्य अवतार हैं, चाहे राम जी के साथ सीता बैठी हो, जितनी भी लक्ष्मियां हैं, ये सारी लक्ष्मी भी कौन है? ये सब भी राधा जी का ही अवतार है। इसको कल हम विशेष रूप से श्रवण करेंगे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति राधा जी का अनुगत्य स्वीकार करता है, तो राधा जी को जब देखती है कि अरे ये कृष्ण की सेवा करना चाहता है, तो राधा जी उसको क्या करती हैं? राधा जी उस जीव को कृष्ण की सेवा में लेके जाती हैं, उसको वहाँ पे एक ब्रज में गोपी का देह प्राप्त करा देती हैं। इसलिए राधा जी बहुत दयामय है। तो अभी हम सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए आगे श्रवण करते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया है गोद्रुम कानन अष्टकम लिख के, जिसमें वो कहते हैं, धन यौवन जीवन राज्य सुखम नाही नित्यम अनुषण नाश परम त्रज धाम में कथा सकलम विफलम भज गोद्रुम कानन कुंज विदुम। कह रहे हैं कि मेरे प्यारे मन तू भजन कर, किसका? गोद्रुम कानन कुंज विदुम।
गोद्रुम द्वीप, नवद्वीप जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है, वहीं पे ही है गोद्रुम द्वीप। उस गोद्रुम द्वीप के जो कुंज है, उस कुंज के अंदर के जो चंद्रमा है वो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। जैसे कृष्ण को बोलते हैं गोकुल चंद्र, जो गोकुल के चंद्र हैं, ऐसे ही जो गोद्रुम के चंद्र है, नवदीप चंद्र है, वो कौन है? वो गौर हरि सच्चिदानंद महाप्रभु हैं। तो कह रहे हैं महाप्रभु के चरणों में मेरे मन तू जाके लग जा। क्यों? धन यौवन जीवन राज्य सुखम, क्योंकि तू इस जगत के सुख के पीछे पागल हुआ पड़ा है। कौन सा? अच्छा धन मिल जाए, युवावस्था आ जाए, और उसके बाद कभी बूढ़ा नहीं हो, बूढ़ा भी हो जाऊं तो बुढ़ापे को छुपा लूं, और बहुत सारा धन ऐश्वर्य मिलता रहे। लेकिन ये जितनी भी वस्तु है इसको त्याग के क्या कर? महाप्रभु के चरणों में चले जाओ, क्योंकि इस जगत का जो सुख है इसको बोलते हैं जड़ सुख, लेकिन वो जो आनंद है वो वास्तविक आनंद है। तो कह रहे हैं कि जब तक हमें महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी तब तक हम लोग राधा कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसलिए एक कीर्तन है जिसमें भक्त लोग क्या कहते हैं? ए मन गौरांग बिना नहीं आर, हेनो अवतार हबे की हईचे, हेनो प्रेम प्रचार। कि अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो कभी भी कोई इस चीज को जान ही नहीं पाता। को जानत मथुरा वृंदावन को जानत सोई रीत, को जानत राधा माधव, को जानत सोई प्रीत। कौन जानता वृंदावन है? किसी को पता होता? अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो क्या आज हम राधा गोविंद देव जी के दर्शन कर पाते? नहीं कर पाते। पता होता राधा जी कौन है, वृंदावन कौन है? कुछ भी नहीं पता होता। इसलिए हम उन चैतन्य महाप्रभु के पहले चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने आके इस राधा कृष्ण की जो भक्ति है इसको इस जगत में प्रकाशित किया है। और महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जिस धन को आप इस जगत में देने के लिए आए थे, हम उस धन को कुछ समझ सकें। तो राधा जी का जो तत्व है, एक बारी पूरी में मेरे को भक्तों ने बोला कि किसी संत की महिमा गान करनी थी, तो सब भक्तों का एक एक नंबर था। जैसे भी यहाँ पे सब लोग राधा जी की महिमा गान कर रहे हैं, तो जब मेरा नंबर आया मैंने कहा नहीं, मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ कि मैं किसी बड़े इतने संत हैं उनकी महिमा गान कर सकूँ, तो मैंने नहीं करी। हमारे परम गुरुदेव की महिमा गान करनी थी। तब वहाँ पे मेरे को एक भक्त ने बताया, हमारे सीनियर, उन्होंने बोला कि देखो भगवान जी वैष्णवेर गुणगान करीले जीवेरा त्राण, कि हमारा त्राण कैसे होगा, हमारा परित्राण कैसे होगा, कैसे हमारा उद्धार होगा। वैष्णवेर गुणगान, जब हम वैष्णवों का गुणगान करेंगे इस जीवा से, जब हम कृष्ण का गुणगान करेंगे इस जीवा से, राधा जी का गुणगान करेंगे इस जीवा से, तब जाके हमारा जो मन है, हमारा हृदय वो पवित्र होगा। इसलिए हमें राधा जी की जो महिमा है उसका कीर्तन नहीं करना, उसका अनुकीर्तन करना है। अनुकीर्तन का अर्थ वो हुआ कि जो कीर्तन पहले हमारे गुरुवर करके चले गए हैं, जैसे शुकदेव गोस्वामी जी ने राधा जी की महिमा बोली है, रूप गोस्वामी जी ने राधा जी की महिमा बोली है, तो इन लोगों ने वास्तविक में राधा जी का कीर्तन किया है। हमें क्या करना है? उन्हीं के कीर्तन को अनुकीर्तन, उसका अनुकीर्तन करना है, क्योंकि अभी हम कीर्तन करने के योग्य भी नहीं है। हम उसी लीला का, उन्हीं की जो महिमा है उसका अनुकीर्तन करेंगे। उसके प्रभाव से क्या होगा? उसके प्रभाव से ये होगा कि हमारे हृदय में जितना भी कल्मश है वो दूर होगा। आज मैं सुबह गुरुदेव की कथा सुन रहा था राधा तत्व के विषय में, तो गुरुदेव ने शुरुआत करी, ध्यान से सुनना। गुरुजी कह रहे हैं कि अगर आप लोग भजन करते हो, मंदिर दर्शन करने जाते हो, ठाकुर जी की परिक्रमा करते हो, एकादशी व्रत रखते हो, माला करते हो, भक्तों का संग करते हो, अगर भजन करने के बाद तुम्हारे हृदय के अंदर मूड ऑफ सेपरेशन नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा? मूड ऑफ सेपरेशन। मूड ऑफ सेपरेशन का मतलब हुआ, हिंदी में इसको बोलेंगे भगवान से जो हम बिछड़ चुके हैं, जो उसका विरह की भावना है। अगर भजन करने के बाद एक साधक के हृदय में मूड ऑफ सेपरेशन नहीं आ रहा, विरह की भावना नहीं आ रही, तो गुरुजी क्या बोल रहे हैं आगे? योर भजन इज यूजलेस, तुम्हारा भजन किसी काम का नहीं है। उसको 100 में से कितने पॉइंट मिलेंगे? गुरुजी बोले उसको मैं 100 में से 0 पॉइंट दूंगा। कितना दूंगा? 0। अगर भजन करने के बाद आपके हृदय में क्या नहीं आ रहा? विरह की भावना नहीं आ रही। तो ये एक चिंतन करने का विषय है कि हम लोग जो भजन कर रहे हैं, क्या हमारे हृदय के अंदर विरह की भावना आ रही है? सोचो, मेरे तो आ नहीं, मैंने देखा। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम्हारा भजन फिर किसी काम का ही नहीं है।
तो भजन करते हुए अगर हृदय में ये वीरे की भावना नहीं जागी तो भजन हुआ ही नहीं है। केवल क्या करते रहे, एक फॉर्मेलिटी करते रहे, माला की फॉर्मेलिटी कर ली, मंदिर जाने की फॉर्मेलिटी कर ली, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसके भीतर प्रवेश करना पड़ेगा, जो साधन भजन है उसकी गहराई में जाना पड़ेगा और अपने हृदय के अंदर इस वीरे की भावना को लेके आना पड़ेगा। फिर आगे इसलिए हम ये जो हम कथाओं को श्रवण करेंगे, इस कथा में हम श्रवण करेंगे कि कैसे हमारे गुरुवरों के हृदय के अंदर राधा जी के प्रति निष्ठा है, कैसा राधा जी का कृष्ण के प्रति प्रेम है। उसको सुनते 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 शायद इस जन्म में नहीं तो कभी किसी जन्म में वीरे 1% ही आ जाए, अभी तो 0% है, 1% ही आ जाए। एक बारी हमारे श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को एक माता जी ने बोला था कि मैं तो कृष्ण की गोपी हूँ। कृष्ण की जो गोपियाँ होती है उसमें भी विशेष रूप से जिनका आयु बहुत छोटा होता है, 5 साल 6 साल, जो राधा जी की दासी होती हैं उनको बोलते हैं किंकरी। तो उसने बोला कि सबको बोलती थी कि मैं तो राधा जी की क्या हूँ, किंकरी हूँ, राधा जी की किंकरी और मंजरी हूँ, मंजरी किंकरी हूँ। उसके बाद श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने, हमारे गुरुवर्ग, उन्होंने एक दिन उसको बुला के बोला, बंगला में, वो बंगाल की माता थी, कृष्ण मरे गेलो, कि कृष्ण चले गए हैं, उनका मृत्यु हो गया, ऐसा उन्होंने शब्द बोला। और वो बहुत हंसना शुरू किया उसने, ऐसा थोड़ी ना होता है। महाराज जी ने 2-3 बारी इसी शब्द को बोला और वो और हंसती जा रही है। तो महाराज जी बोले कि तुम किंकरी नहीं हो, मंजरी नहीं हो, तुम क्या हो, तुम कंजरी हो, मंजरी नहीं हो, तुम कंजरी हो। अगर गोपियाँ इस शब्द को सुनती हैं कि कृष्ण को भूख लगी है, कृष्ण को प्यास लगी है, कृष्ण को गर्मी लग रही है, कृष्ण जिस वन में गए हैं उस वन में आज बहुत कांटे हैं, इसको सुनने के साथ साथ गोपियाँ जो है मूर्छित हो जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं, और तुम्हारे हृदय में तो कुछ वीरे भाव ही नहीं आता, तो तुम कैसी मंजरी हो। तो वास्तविक अगर स्थिति देखी जाए तो हमारी स्थिति बहुत निम्न है, हमारी स्थिति बहुत निम्न है। लेकिन गुरुवरों से एक आशा लेके आए हैं श्रील रूप गोस्वामी जी, जिन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किया है। एक बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखते हैं वो। मैं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहा था। भक्ति रसामृत सिंधु एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि एक साधक को भक्ति कैसी करनी चाहिए। उसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि इस जन्म में तो नहीं, किसी भी जन्म में मैं भक्ति कर ही नहीं सकता। उसको पढ़ते 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 फिर एक ग्रंथ और रूप गोस्वामी जी का हाथ में लगा, पद्यवली, उसको पढ़ने लगा। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, भक्ति कर नहीं सकते तो कम से कम जान तो ले होती क्या है इस जन्म में, अगले जन्म में कर लेंगे। तो वहाँ पे एक रूप गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। उसमें लिखा उन्होंने कि प्राचीना नाम भजनम अतुलम दुष्करम छिणवंतों में निराश येन ज्वलति हृदयम भक्ति लेश आलस्य। कह रहे हैं प्राचीना नाम भजनम अतुलम। जब प्राचीन में जो संत हुए हैं और मैं सुनता हूँ कि उन्होंने कैसा भजन किया था, प्राचीन नाम भजनम अतुलम, कैसा उनका अतुल्य भजन था। प्राचीन नाम भजनम अतुलम श्रवंतों में, उसको सुनने के बाद हृदय में क्या आना चाहिए, एक वो होना चाहिए, उत्साह आना चाहिए। अरे ऐसा भजन किया था उसने, जैसे हम सुनते हैं ना कि अच्छा उसने इतनी मेहनत करी और IAS का एग्जाम क्लियर कर लिया, तो उत्साह आता है ना। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं उसको सुनने के बाद मैं तो पूरा निरुत्साहित हो जाता हूँ। मेरा जितना थोड़ा बहुत भी भक्ति का उत्साह था, जो कुछ मिला था, वो सुनने के बाद तो पूरा ही खत्म हो जाता है। जैसे अभी एक लड़का मुझे मिला, उसने बोला प्रभु जी मैंने IAS की पढ़ाई 2 महीने करीब पे छोड़ दी। मैंने कहा क्यों? कह रहे मैं 6 घंटे पढ़ रहा था, जब कोचिंग में गया तो देखा वहाँ पे लोग 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मेरा उत्साह ही सारा खत्म हो गया कि भाई मैं 6 घंटे वाला तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो छोड़ो 20 घंटे पढ़ना, बस की नहीं है। तो वहाँ पे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं प्राचीना नाम भजनम अतुलम दुष्करम श्रृण्वंतो में निराश ये ज्वलति हृदय भक्ति देश आलस्य। मेरा जो हृदय है वो पूरा का पूरा सारी आशाएं खत्म हो जाती है, पूरा उत्साह ही मेरा खत्म हो जाता है जब मैं देखता हूँ कि कैसा उन्होंने भजन किया था पूर्व में जो संत हुए हैं। और फिर साथ में क्या होता है, भक्ति लेश आलस्य। मेरे अंदर तो भक्ति लेश मात्र भी नहीं है। और हृदय को जैसे हनुमान जी ने खोल के दिखाया था, वहाँ पे सीताराम बैठे थे, मैं हृदय खोल के दिखाऊंगा, तो वहाँ पे काम जो है वो तांडव नृत्य कर रहा है, माया का तांडव नृत्य चल रहा है। कहाँ पे? इस हृदय के अंदर। तो मेरे हृदय के अंदर तो पूरा लेश मात्र भक्ति नहीं है। क्या भरा हुआ है? संसार का काम, क्रोध, लोभ, सब का सब मेरे हृदय के अंदर भरा हुआ है। वो दीनता वशत कह रहे हैं, लेकिन ये हमारी स्थिति वास्तविक है, उनकी दीनता और हमारा सत्य। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे हृदय के अंदर तो क्या है, बिल्कुल आलस्य ही भरा हुआ है।
लेकिन जब साथ में मैं राधा जी की कृपा की लहरों के बारे में सुनता हूँ कि राधा जी की जो कृपा की लहरें इस जगत में चल रही हैं, कृष्ण कितने करुणा सिंधु है, जब उनकी करुणा के बारे में सुनता हूँ तब क्या होता है, इदम बिंदु क्षेत्रे, तब मेरे हृदय के अंदर एक बिंदु जाग जाती है, आशा की किरण जाग जाती है। नहीं कुछ नहीं होता, अगर मैं भजन नहीं भी कर सकता तो क्या हो गया, राधा जी तो बहुत कृपामयी है, कृष्ण तो इतने कृपामय है कि उन्होंने तो 3 मुट्ठी वो चावल खाया और उसको ही तार दिया। तो जब मैं उनकी कृपा के बारे में सुनता हूँ, राधा कृष्ण की जब कृपा के बारे में सुनता हूँ, तब जाके मुझे विश्वास होता है कि नहीं, मैं भी भक्ति में लगे रहूं, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। उसी प्रकार से यद्यपि हम लोगों के अंदर कोई योग्यता नहीं है, हमारे गुरुजी एक बात बोलते थे, गुरुजी बोलते थे, देखो भाई बात ऐसी है, जब हम परिक्रमा करते थे नवदीप धाम की जब मैं पहली बार परिक्रमा करने के लिए गया था, तो जगह जगह पे बैठते थे, कथा होती थी, मैंने कोई कथा सुनी नहीं, बस कीर्तन होता था, नाचते थे, और जहाँ पे भी कथा होती थी तो वहाँ पे आइसक्रीम वाले ठेले आ जाते थे, ब्रेड पकौड़े वाले ठेले आ जाएंगे, कुल्फी वाले ठेले आ जाएंगे, नारियल पानी आ जाएगा, और बंगाल में नारियल पानी 5-5 रुपये का मिलता था। हमने कहा चलो 5-7 दिन के लिए आए हैं यहाँ पे, 5 रुपये का नारियल पानी मिल रहा है, जितना लूटना है लूटो। लेकिन समझ में नहीं आया ना कि भक्ति भी तो मिल रही है, उसको लूटो, नारियल पानी लूटते रहे, खाते पीते रहे, मजे लेते रहे। अब 1 साल के बाद जब दोबारा परिक्रमा में गए तो किसी ने पूछा, आपको नरसिंह बल्ली की लीला याद है? मैंने कहा भाई लीला तो नहीं याद, लेकिन भाई कुल्फी वाला बड़ा अच्छा खड़ा होता है, वो मुझे याद है, इस बारी भी जाएंगे तो उसकी कुल्फी जरूर खाएंगे। तो हर लीला में ये पता था कि कहाँ पे अच्छी चीज़ खाने को मिलती है। जैसे वृंदावन में जाओ तो सबको पता होता है भाई ये टिक्की की दुकान है, बढ़िया टिक्की मिलती है, उसकी लस्सी बहुत अच्छी है। तो कभी भी उस चीज़ को अनुभव करने की चेष्टा नहीं करी। तो गुरुजी बोलते थे कि परिक्रमा कौन कर रहा है? 10,000 लोग नवदीप परिक्रमा कर रहे हैं, कौन कर रहा है? गुरुजी बोलते थे तुम में से कोई भी परिक्रमा कर ही नहीं रहा, परिक्रमा मैं कर रहा हूँ। तुम केवल क्या कर रहे हो, मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, मेरे पीछे पीछे चलते ही रहो। राधा कृष्ण बोलो संगे चल, यही मात्र भिक्षा चाहिए। तो हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी भिक्षा मांगते हैं। क्या भिक्षा मांग रहे हैं कि भाई तुम भजन तो कर नहीं सकते, क्या करो, केवल इतना ही कर लो, राधा कृष्ण बोल संगे चल, मेरे पीछे पीछे चलते रहो। और क्या बोलते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल महामंत्र करते रहो और मेरे पीछे पीछे चलते रहो। जो तुम्हें थोड़े थोड़े नियम समाये हैं उसको पालन कर लो, इतना ही तुम करते रहो। उसके बाद तुमको इस जगत से उद्धार का जो तुम्हारा दायित्व है वो हम अपने ऊपर लेते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग जो गुरुजी करवाते थे उसी का ही अनुकीर्तन करने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे गुरुदेव राधाष्टमी का पालन करते थे उसी का ही अनुकीर्तन कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे कभी किसी जन्म में हमारे हृदय में भी उसका एक लेश मात्र भी अगर आ सके तो हम समझेंगे कि हमारा जन्म सफल हो गया। तो आगे हम जैसे दीदी ने अभी भागवत की बात बताई थी कि श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी किनके शिष्य हैं? राधा जी के। तो क्या कभी शिष्य जब कथा करता है पहले किसको प्रणाम करता है? गुरु जी को। तो क्या राधा जी को बिना प्रणाम करे सुखदेव गोस्वामी भागवत शुरू कर सकते हैं? वो तो कर ही नहीं सकते। इसलिए जो भागवत का पहला मंगला आचरण का श्लोक है उसमें ही राधा जी का नाम बता के रखा। क्या बता के रखा? जन्मादस्य यतो अन्वयात् इतरतश्च अत्वेश अभिज्ञ स्वराट। इसमें एक शब्द आता है अन्वय इतर। अन्वय इतर का मतलब क्या है? जो आगे कोई चल रहा है और उसके पीछे कोई चलने वाला है। अन्वय यानी कि किसी का कोई अनुगत्य स्वीकार कर रहा है, तो उसका संस्कृत में अर्थ होता है कि जो कृष्ण है वो पीछे पीछे चलते हैं। किसके? राधा जी के। जैसे अभी हम सुन रहे थे ना कृष्ण तत्व राधा तत्व, तो जितने भी सारे तत्व हैं वो कृष्ण तत्व में समाये हुए हैं और सारी दुनिया कृष्ण के पीछे चलती है। लेकिन कृष्ण किसके पीछे चलते हैं? राधा जी के पीछे चलते हैं। गुरु जी एक उदाहरण देते थे, जैसे मेहंदी का कलर क्या होता है? लाल या हरा? हरा। लाल या हरा? हरा नहीं, लाल होता है। वो बाहर से दिखती है हरी, लेकिन कलर कैसा होता है उसका? लाल। बाहर से कैसी नजर आती है? हरी है, लेकिन वो हरी होती नहीं है, वो लाल होती है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के हर श्लोक में राधा जी का नाम है, हर श्लोक में, हर पंक्ति में राधा जी का नाम है, लेकिन बाहर से क्या दिखता है? उनका नाम ही नहीं है। हर जगह ही राधा जी का नाम है, जिसको हम श्रवण कर रहे थे। अभी विकास स्वरूप है,
शास्त्र में बताया गया है 3 वस्तु दुर्लभ होती है। 3 वस्तु दुर्लभ कौन कौन सी है? दुर्लभम त्रयम एव एतत् देव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यतम मुमुक्षुतम महत पद संश्रय। ये 3 चीजें शास्त्रों में दुर्लभ बताई गई है। सबसे पहला बताया गया मनुष्यतम, मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाना। मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद उससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? हृदय में मुक्ति की कामना आना कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। ये और भी मुश्किल है, क्योंकि लाखों करोड़ों में से किसी एक जीव के हृदय में ये बात जाती है कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, जन्म मृत्यु से बचना है, भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है। लेकिन उससे भी ज्यादा फिर दुर्लभ क्या है? उससे भी ज्यादा दुर्लभ बताया महत संग आश्रय, कि किसी महत संघ का हमें आश्रय मिल जाए, किसी एक महंत साधु का आश्रय मिल जाए। अब महंत साधु कौन है भाई? बताया कि नरसिंह भगवान के जो भक्त हैं वो भी साधु हैं, राम जी के भक्त भी साधु हैं, कृष्ण के भक्त भी साधु हैं। लेकिन उनके अंदर भी अगर तारतम्य देखा जाए, जो सबसे बड़े रसिक हैं वो हैं जिन्होंने राधा जी का आश्रय ग्रहण किया है, गौड़िया भक्त लोग। तो हम लोग इतने सौभाग्यवान हैं कि हमें इस गौड़िया परंपरा में आने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है, और इसी परंपरा में आने के बाद हम इन सारी चीज़ों के ऊपर आज चर्चा कर पा रहे हैं और श्रवण कर पा रहे हैं कि वास्तविक में राधा कृष्ण की प्रेम की रीति क्या है। तो उसको जानने के लिए हम जानेंगे कि देखो जो कृष्ण है, कृष्ण का मधुरिमा कैसी है। बताया कि देखो राधा कृष्ण का जो प्रेम है, बाहरी दृष्टि से क्या समझ में आता है कि जैसे एक पुरुष और स्त्री का मिलन होगा, ये लोग यही तो समझते हैं। जैसे राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है रस। क्या होता है? रस। और इस जगत में भी रस शब्द इस्तेमाल होता है। इस जगत में भी जो पुरुष स्त्री हैं उनका आपस में जब संबंध होता है, जब वो आपस में घंटों बातें करते हैं, तो उसमें भी एक रस है। जैसे मैं मथुरा से दिल्ली जा रहा था, नहीं दिल्ली से मथुरा जा रहा था, स्टेशन पे ट्रेन 2 किलोमीटर पहले खड़ी है, उसका वो वायर टूट गया ऊपर का, जो जिससे वो पकड़ती है बिजली की तार। ट्रेन अभी आधे घंटे बाद आएगी, अभी आधे घंटे बाद आएगी, आधे घंटे करते करते 5 घंटे वेट करना हो गया स्टेशन पे। जितना वृंदावन दिल्ली से मथुरा का रास्ता भी नहीं है, ट्रेन से भी जाओगे तो 2-2.5 घंटे, बस से जाओ तो 4 घंटे। अब आधे घंटे की आशा करते करते 5 घंटे स्टेशन में बीत गए। रास्ते में ट्रेन 2-2.5 घंटे और लेट हो गई। सुबह के निकले, रात को पहुंचा। अब वहीं पे क्या था, सीट में सामने एक लड़का लड़की बैठे थे। जब मथुरा आ गया वो कह रहे थे जल्दी आ गया। भाई सुबह के चले हुए आप आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं इतनी जल्दी आ गया क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और उनको समय का पता ही नहीं चल रहा। तो इस जगत में भी, अब ये तो नहीं कहोगे कि इस जगत में रस नहीं है। अगर इस जगत में रस नहीं होता तो पुरुष और स्त्री आपस में क्यों मिलते, क्यों इतना ये सारा जंजाल होता। लेकिन अब उस जगत में भी रस है जो राधा कृष्ण का रस है। लेकिन इस चीज को समझना पड़ेगा कि वास्तविक रस जो है वो कहाँ पे है, वो उसी जगत में रस है। ये जो रस है इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जड़ रस। क्या बोलते हैं? जड़ रस। अब ये जड़ रस और चिन्मय रस को समझाने के लिए एक छोटी सी उपमा देता हूँ। छोटी सी उपमा आप ऐसे समझो, बाहर से तो सोना असली हो या नकली हो समझ में आती है, दोनों तो चमकते हैं। और ऐसा भी देखने को मिला है कि नकली ज़्यादा चमक लेता है, होता है या नहीं होता। अब ये सोना जो है क्या दोनों समान है? ये 100 रुपये का और ये 40 लाख रुपए का। ये 100 रुपये किलो, ये 40 लाख रुपए किलो, लेकिन देखने से क्या लग रहा है? एक ही लगता है। उसी प्रकार से बाहरी दृष्टि से क्या लगेगा कि नहीं नहीं ये तो एक ही है। इसमें भी जब राधा कृष्ण मिलते हैं उनको आनंद आता है, तो भाई मैं जब अपनी पत्नी से मिलता हूँ मुझे भी आनंद आता है, इसमें गलत क्या है? लेकिन नहीं, वो वास्तविक रस है और ये रस नहीं है, ये विष है। इसको एक उदाहरण और बड़ा सुंदर देते हैं वैष्णव लोग। कहते हैं कि देखो कुत्ता होता है ना, कुत्ते के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है। उड़ीसा में उसको बोलते हैं ग्राम्य सिंह, बंगाल में बोलते हैं ग्राम्य सिंह, यानी कि गांव का शेर बोलते हैं ना, गली का शेर। शायद यहाँ पे बोलते हैं ना गली का शेर है कुत्ता, तो कुत्ते को बोलते हैं गली का शेर। तो क्या वो शेर है? अगर एक शेर के सामने 10 कुत्ते आ जाए तो कौन सारे कुत्ते भागेंगे? नहीं भागेंगे। तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है कि वो गली का शेर है, तो क्या वो शेर बन गया? नहीं। उसी प्रकार से जो वास्तविक रस शब्द है वो केवल किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है? राधा कृष्ण के लिए। लेकिन इस जगत में वो लग जाता है जड़ रस। कौन सा? जड़ रस। लेकिन जड़ रस शब्द लगने से वो रस होगा नहीं। तो अब हम आगे जानते हैं कि ये है क्या। देखो भगवान कृष्ण की जो मधुरिमा है उसके लिए बिल्वा मंगल दास ठाकुर, जो अंधे हो गए थे कृष्ण भक्ति में, जिन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी थी,
वो कहते हैं कि देखो भगवान कृष्ण की जो मधुरिमा है, अगर उसका एक कण समझते हो, कण कहते हैं ना भाई, अनाज का एक कण भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक कण, एक बूंद। कहते हैं कि अगर किसी को कृष्ण मधुरिमा का एक कणा, फिर कणा से भी छोटा होता है कणी, अगर किसी को कृष्ण मधुरिमा का एक कणा नहीं कणी, फिर कणी से भी छोटी होती है कणी का अपी, फिर कह रहे हैं उससे भी कम और उससे भी कम। अगर किसी को कृष्ण के माधुर्य का कणा भी नहीं, कणी भी नहीं, कणिका का भी छोटा से भी छोटा, अगर एक उसको उसकी एक झलक मिल जाए, तो वो व्यक्ति कैसा है, उस कृष्ण प्रेम में मद हो जाता है, यानी कि उस कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता है। तो ऐसा कृष्ण की मधुरिमा है, ऐसा वहाँ का एक प्रेम है। और उसी प्रेम राज्य में प्रवेश करने का जो द्वार है, अगर कोई कृष्ण प्रेम को समझना चाहता है, उसके द्वार में प्रवेश करना चाहता है, तो उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा, पहले राधा जी के चरणों में जाना पड़ेगा। कृष्ण भक्ति, अगर कोई गोविंद जी को आके बोलता है कि भगवान मुझे कृष्ण भक्ति दो, मुझे क्या दो, कृष्ण भक्ति दो। जैसे मान लीजिए कोई मुझे आके बोलता है प्रभु जी आप मुझे थोड़ी सब्जी खिला दो, तो मैं उसको सब्जी खिलाऊंगा पहले, या पहले उसके हाथ में कटोरी दूंगा? पहले तो कटोरी देनी पड़ेगी। अगर पात्र ही नहीं है तो फिर वो उसको रखेगा कहाँ पे, पात्र तो चाहिए ना। तो उसी प्रकार से कृष्ण प्रेम को रखने का जो पात्र है, जो योग्यता है, वो कहाँ से आती है, वो राधा जी से आती है। राधा जी ही पहले पात्र देती है और फिर जाके उसके अंदर कृष्ण प्रेम को देती हैं। तो वहाँ पे ये जो प्रेम है, जो राधा जी जो ये प्रेम दान करती हैं, जिसके पास जितना ये प्रेम है वो ही कृष्ण के माधुर्य का पान कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आज बिल्वा मंगल दास ठाकुर गोविंद जी का दर्शन करें, उनको जो आनंद होगा क्या आपको और हमें होगा? हमें तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? उनको क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास क्या है, पात्र है, उनके पास पात्र है, उस प्रेम का पात्र है। उसी प्रेम से ही कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो वो जो प्रेम का पात्र है वो कौन देता है? कृष्ण प्रेम की भंडारी कौन है? वो राधा जी है। तो उन्हीं राधा जी के चरणों को हम प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए हम उनसे भिक्षा मांगेंगे कि हमें भी ये प्रेम मिल सके। अब हम जानते हैं कि देखिए ये क्या है, ये प्रेम राज्य क्या है। कहते हैं कि देखो हमारे गुरुदेव शीला भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के पास एक माता जी आई थी, शीला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जो सबसे पहली स्त्री शिष्या थी, लेडी डिसाइपल, श्याम रानी दीदी, जदू रानी देवी दासी। उन्होंने गुरुजी ने उनसे प्रश्न पूछा कि तुम किसकी भक्त हो? उसने बोला मैं कृष्ण की भक्त हूँ। अब गोविंद देव जी में जितने भी लोग आते हैं वो बोलते हैं मैं राधा जी का भक्त हूँ। सब क्या बोलते हैं? हम तो गोविंद जी के भक्त हैं। तो गुरु जी ने बोला अच्छा तुम कृष्ण की भक्त हो, तो इसका मतलब तुम कृष्ण को ढूंढ रही हो। यही तो हुआ ना कि तुम अगर गोविंद के भक्त हो, तुम किसको ढूंढ रहे हो? गोविंद को ढूंढ रहे हो। तो वहाँ पे गुरु जी ने बोला अगर मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताऊं जिस मंत्र से तुम्हें गोविंद को नहीं ढूंढना पड़े और गोविंद तुम्हें ढूंढे। अरे ये कैसे संभव है? ऐसा भी कोई मंत्र होता है क्या कि मुझे गोविंद को नहीं ढूंढना पड़ेगा, गोविंद मुझे ढूंढेंगे? तो गुरुजी बोले हाँ ऐसा एक मंत्र है, और वो मंत्र केवल किसके पास मिलता है? गौड़िया वैष्णवों के पास मिलता है। वो मैं तुम्हें मंत्र दे सकता हूँ। क्या मंत्र है? गुरुजी बोले वो मंत्र ये है कि तुम राधा जी के चरणों में चले जाओ। किसके चरणों में चले जाओ? राधा जी के, और राधा जी की दासी बन जाओ। अगर तुम राधा जी के चरणों में जाके राधा जी की दासी बन जाओगे तो तुम्हें कृष्ण को नहीं ढूंढना पड़ेगा। क्या होगा फिर उल्टी घड़ी चलेगी, कृष्ण तुम्हें ढूंढना शुरू करेंगे। इसलिए हमारे शीला प्रबोधानंद सरस्वती बात कहते हैं राधा दास्यम उपास्य या प्रयतित गोविंद संग आशया। अगर कोई आशा करता है कि मैं गोविंद का दर्शन करूंगा, अरे मैं तो गोविंद की बंसी ध्वनि सुनूंगा, मैं कब कृष्ण को दर्शन कर पाऊंगा, लेकिन गोविंद की भक्ति की आशा तो रखता है, लेकिन साथ में राधा जी के दास्य के प्रति उसका रुझान नहीं है, यानी कि राधा जी को छोड़ चुका है और केवल किसके पीछे जा रहा है? गोविंद के पीछे जा रहा है। सो अयम पूर्ण सूर्य पूर्ण सुधा रुचे परिचयम। कह रहे हैं वो एक ऐसा व्यक्ति है राकाम बिना काक्षती। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो पूर्ण चंद्रमा को देखना चाहता है बिना पूर्णिमा के। संभव है? अगर आज पूर्णिमा नहीं है और कोई मुझे बोले कि आप मुझको पूर्ण चंद्रमा के दर्शन कराओ, लेकिन उस दिन पूर्णिमा नहीं होनी चाहिए, क्या वो कभी कर सकता है जीवन में? कभी नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जब तक एक व्यक्ति राधा जी के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा वो कृष्ण तक पहुंच ही नहीं सकता। तो अब ये राधा जी कौन है इसको हम तब जानेंगे। पहले हम ये देखें कि राधा जी की महिमा कैसी है। राधा जी की महिमा क्या है? जब तक किसी चीज की जब महिमा पता चलती है
तब जाके बुद्धि होती है कि अरे इनकी ऐसी महिमा है। जैसे मान लो आप के साथ रोड पे आप जा रहे हो, एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है, वो भी सब्जी खरीद रहा है, आप भी सब्जी खरीद रहे हो। अब उतने में एक 3 स्टार इंस्पेक्टर आता है, उसको सैल्यूट करता है, तो आपके साथ में सब्जी खरीद रहा था, आप क्या करोगे? थोड़ा साइड हो जाओगे। सर बोलोगे नहीं बोलोगे? भाई इसको इंस्पेक्टर भी सैल्यूट कर रहा है, यानी कि कोई बहुत बड़ा कोई डीजीपी होगा, कुछ होगा। तो पहले हम ये जाने कि देखो राधा जी की महिमा कैसी है। राधा जी की कैसी महिमा है? राधा जी की ऐसी महिमा है कि अभी दीदी ने बड़ा सुंदर श्लोक बोला था, जिसको प्रबोधानंद सरस्वती बात बताते हैं कि यस्य कदापि वसनांचल खेन नोता धन्य अपि धन्य पवनेन कृतात् मानी योगेंद्र दुर्गम गतिर अभी मधुसूदन अपि तस्य नमस्तु वृषभानुभुवो दिशे अपि। कह रहे हैं कि कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण जगतेर गुरु कृष्ण वांछा कल्पतरु। कृष्ण पूरे जगत के गुरु हैं। कृष्ण का गुरु है क्या? कृष्ण पूरे जगत के गुरु हैं। कृष्ण वांछा कल्पतरु, कृष्ण वांछा कल्पतरु है, सबकी वांछाओं को पूरा करते हैं। ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, नारद जी हो, विष्णु जी हो, सबकी इच्छाओं को कौन पूरा करता है? कृष्ण करते हैं। लेकिन कृष्ण की इच्छा को कौन पूरा करता है? राधा जी करती हैं। कृष्ण पूरे जगत के गुरु हैं, तो कृष्ण की भी तो कोई गुरु होगी, बताया है। वो कौन है? राधा जी हैं। तो ऐसी है राधा जी की महिमा, जहाँ पे कृष्ण भी क्या करते हैं? राधा जी का शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। कृष्ण भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? राधा जी के पास जाते हैं। कैसे जाते हैं? आज कृष्ण रोज सुबह राधा जी अपने बरसाना से जाती हैं नंदगांव में भोजन बनाने के लिए, क्योंकि राधा जी को एक वर मिला हुआ है कि जो भी राधा जी के हाथ का बना हुआ पकवान खाएगा वो दीर्घायु हो जाएगा और वो पकवान अमृत के समान बन जाएगा। इसलिए यशोदा मैया क्या करती हैं? रोज राधा जी को बुलाती हैं बरसाना से और बोलती हैं कि तुम यहाँ पे आके कृष्ण के लिए भोजन बनाओ। जब राधा जी का विवाह हो चुका है, राधा जी चली गई है जावट में, तो जावट में जो उनकी सास और ननद है जटिला कुटिला, राधा जी रोज यशोदा मैया क्या करती हैं? रोज जटिला कुटिला के पास बहुत सारा सोना चांदी और बहुत सारे उपहार भेजती है, वस्त्र भेजती है और बोलती हैं कि तुम अपनी बहू को भेजो, मेरे यहाँ पे आके क्या करे? वो कृष्ण के लिए भोजन बनाए। तो राधा जी रोज जाती है नंदगांव में, किसके लिए? कृष्ण के लिए पकवान बनाने के लिए। इसलिए जो गोविंद की जो रसोई है, वो रसोई किसकी मानी जाती है? वो राधा जी की मानी जाती है, वो सेवा राधा जी की है। तो वहाँ पे राधा जी आज नंदगांव में है, कृष्ण के लिए भोजन बना रही हैं। कृष्ण वहाँ पे खड़े हैं, देख भी रहे हैं कि राधा जी भोजन बना रही हैं, लेकिन वहाँ पे उनके पिताजी हैं, माता जी हैं, सारे गुरुजन हैं। अब बार बार तो राधा जी को देख नहीं सकते, तो रसोई में जब राधा जी सब सखियों के साथ भोजन बना रही है, अब कृष्ण जब राधा जी के दर्शन नहीं कर पा रहे, तो कृष्ण जैसे इस जगत में एक मछली बिना पानी के क्या होती है? तड़पती है, बताया ऐसे ही कृष्ण बिना राधा जी के नाम के और दर्शन के कैसे हैं? बहुत छटपटाते हैं कि मेरे को राधा जी के दर्शन नहीं हो रहे, क्या करूँ? चंचल हो जाते हैं। तो अब कृष्ण राधा जी का नाम सुनना चाहते हैं। अब नाम सुनना चाहते हैं तो नाम भी कैसे सुने? क्योंकि वहाँ पे सब कौन है? परिवार के लोग हैं, वहाँ पे राधा नाम भी नहीं ले सकते। तो कृष्ण क्या करते हैं? एक तोते को पकड़ते हैं और उस तोते को लेके अपने हाथ पे बिठा लेते हैं और उस तोते से एक बड़ा सुंदर श्लोक उच्चारण करवाते हैं संस्कृत का। क्या श्लोक उच्चारण कराते हैं? धराधर वपु नारायणो अस्मान स प्रसीदतो। धराधर एक नाम है भगवान विष्णु का, जो कि इस धरती को पूरा धारण करते हैं, पूरी सृष्टि को धारण करते हैं। धराधर कह रहे हैं धराधर वपु नारायणो अस्मान सुप्रसिद्धौ, कि जो नारायण भगवान है, जो सबको धारण करते हैं, वो हम पे ऊपर कृपा करें। ये श्लोक कौन याद करा रहा है? कृष्ण याद करा रहे हैं। किसको? एक शुक को। अब शुक क्या इतना बड़ा संस्कृत का श्लोक बोल सकता है क्या? तो कृष्ण आगे बोलते हैं, अच्छा तू इतना बड़ा श्लोक नहीं बोल सकता, तो इस श्लोक का केवल पहला शब्द ही बोल दे। क्या? धराधर। धराधर। तो अब धराधर में वो क्या आ रहा है? धराधर में 2 बारी राधा जी का नाम आ रहा है, धरा
धर। तो अगर धराधर धराधर बोलोगे राधा 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 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो वो उस तोते को बोलते हैं अच्छा मैं तेरे को क्या करूँगा, हाथ में उन्होंने रखे हुए हैं अनार के दाने रखे हैं, उस तोते को खिलाते हुए बोलते तू धराधर ही बोल दे। तो तोता क्या बोलना शुरू करता है, धराधर धराधर राधा 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 राधा। और कृष्ण बड़े आनंदित हो जाते हैं कि आज मेरे जो श्रवण इंद्रियां हैं वो कृतार्थ हो गई, मैंने किसका नाम सुन लिया, राधा जी का नाम सुन लिया। तो ऐसा पवित्र राधा जी का चरित्र और उनका नाम है। फिर कृष्ण क्या करते हैं, वहीं पे पास में मधुमंगल खड़ा है। मधुमंगल ने आज अपने बगल में एक जैसे किताब होती है पोथी ऐसे दबा के खड़ा हुआ है, तो कृष्ण उसके पास जाते हैं। तो देखो कैसा राधा जी का प्रेम है, राधा जी का ऐसा प्रेम है जो कृष्ण को भी क्या कर देता है, अपने वश में कर लेता है। जैसे अभी हम सुन रहे थे ना कि राधा जी का ऐसा गुण है जो कृष्ण को भी क्या करते हैं, अपने वश में कर लेता है। मोर वंशी गीत आकर्षय त्रिभुवन, राधा वचने हरे आमार श्रवण। जब मैं बंसरी बजाता हूँ त्रिभुवन आकर्षित हो जाता है। भगवान की बंसरी को सुन के जितने भी देवता हैं, जब कृष्ण की बंसरी ध्वनि उनके कण में जाती है तो अपने विमान में जितने भी देवता बैठे हैं उनके साथ में उनकी जो अप्सराएं बैठी हैं, सबकी सब अप्सराएं जो हैं वहीं पे गिर जाती हैं उनकी वेणु की ध्वनि को सुन के। जब कृष्ण की वेणु की ध्वनि बजती है, गावश्च कृष्णो निर्गत मणु गीत, जो गैयाएं हैं, गायें क्या करती है, अपने कान बड़े बड़े खोल लेती है उस वेणु की ध्वनि को सुनने के लिए। क्या इस जगत में कोई ऐसा सुंदर गीत है जिसको आप गाओ तो पशु भी अपने कान खोल ले, है क्या? ऐसा भगवान का वेणु गीत है। जब बछड़े उस समय क्या कर रहे होते हैं, स्तनपान कर रहे होते हैं। स्तनपान करते करते वो भी क्या करते हैं, अपनी आंख खोल लेते हैं, कान खोल लेते हैं। मानो आंखें इसलिए खोल रहे हैं कि कान तो बहुत कम पड़ रहे हैं इनकी वेणु की ध्वनि को सुनने के लिए, हम अपने कान और मुख भी खोल लेते हैं, शायद इसमें भी वेणु की ध्वनि प्रवेश कर जाए। और उस समय गाय का दूध पीना बंद कर देते हैं। मुन्यष्ट प्रायोबतम मुन्यष्ट वेणु गीत, जितने भी पक्षी हैं, जो पक्षी डाल के ऊपर बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे पक्षी जो है समाधि लगा लेते हैं जब कृष्ण की वेणु गीत बजती है। जो यमुना जी है, यमुना जी उल्टी बहनी शुरू कर देती है। जो गोवर्धन है, गिरिराज पिघलना शुरू कर देता है। ऐसा भगवान का सुंदर वेणु गीत है। और ऐसा वेणु गीत जब कृष्ण बजाते हैं जो पूरे त्रिभुवन को आकर्षित कर लेता है। लेकिन राधा वचने हरे आमार श्रवण, लेकिन जब राधा जी अपने मुख से कुछ बोलती हैं तो वो जो वचन निकलते हैं वो कृष्ण के श्रवण इंद्रिय को भी क्या करते हैं, हर लेते हैं। यद्यपि मोर रूप अप्यायित करई त्रिभुवन, और कृष्ण का रूप कैसा है, त्रिभुवन कृष्ण के रूप को देख के आकर्षित होता है। राधा दर्शने जुड़ाए अमार नयन, लेकिन कृष्ण भागते हैं किसके दर्शन करने के लिए, राधा जी के दर्शन करने के लिए। ऐसा राधा जी का सौंदर्य है। तो वही कृष्ण क्या कर रहे हैं, सामने जब मधुमंगल खड़ा है उसके हाथ में आज एक क्या है, उसने एक बगल में एक किताब को पोथी को दबा के रखा हुआ है। तो कृष्ण जाके पूछते हैं, मधुमंगल ये क्या है तेरे हाथ में, तू तो अपने हाथ में हमेशा लड्डू रखने वाला ब्राह्मण आज एक पोथी कहाँ से लेके चल रहा है। तो मधुमंगल कृष्ण को बोलता है कि देख, अब मैंने क्या किया है, मैंने ज्योतिष शास्त्र सीखना शुरू किया है। अब मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिष बन चुका हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित बन चुका हूँ, ब्राह्मण हूँ ना, ब्राह्मण का काम है। तो कृष्ण कहते हैं, अच्छा अगर तू ज्योतिष बन चुका है तो भाई मेरा हाथ देख के बता कि आज मेरे दिन में क्या लिखा है, आज मेरा दिन कैसा बीतेगा। वो यही पूछना चाह रहे हैं कि आज मुझे राधा जी के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन व्यक्त तो कर नहीं सकते आज मेरा दिन अच्छा बीतेगा या बुरा। अगर तू बोलेगा अच्छा बीतेगा तो मन मन में क्या समझ गए कि आज मुझे किसके दर्शन होंगे, राधा जी के दर्शन हो जाएंगे। तो मधुमंगल बोलते हैं नहीं, ऐसे हाथ देख के नहीं पता चलेगा, तेरी कुंडली बनानी पड़ेगी। तो वहीं पे मिट्टी में क्या करते हैं, कृष्ण से पूछते हैं जन्म कब हुआ, अष्टमी तिथि में हुआ, सारा कुछ पूछ लेते हैं, मध्य रात्रि में हुआ। और ऐसे करके हाथ से उस मिट्टी के ऊपर उनकी कुंडली बना देते हैं। कभी सूर्य को देखते हैं, कभी किसी नक्षत्र को ऊपर देख के मधुमंगल एक पत्री बना लेते हैं। उसके बाद ऐसे सोच में पड़ जाते हैं उस पत्री को देख के। अब कृष्ण बहुत चिंतित हो रहे हैं, अरे ये इतना सोच रहा है क्या आज मेरे को राधा जी के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। तो सोचो कि कैसा राधा जी का प्रेम होगा जो कृष्ण को अपने वश में
इतना कर लेता है कि आज वो ज्योतिष सारी दुनिया क्या करती है, ज्योतिषी के पास जाती है ना, विधाता ने देखो भाई हमारे हाथ में क्या लिखा है, हमारा दिन कैसा होगा, हमारा क्या होगा, होता ही नहीं होता। लेकिन कृष्ण भी आज ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, किस लिए? राधा जी के लिए, कि मुझे राधा जी के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। तो वहाँ पे मधुमंगल बोलता है कि देख, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से बहुत दूर एक बड़ा ही सुंदर सोने की हंस है। सोने की क्या है? हंस। और आज तुम उस जब सरोवर में जाओगे उस सोने की हंस के पास, तो वहाँ पे उसके बहुत सारी और हंसियाँ बैठी हैं, और मुझे लगता नहीं कि आज वो तुझे उस तक जाने देगी। अच्छा, यानी कि राधा जी वहाँ पे बैठी हैं, अपने कुंज में बहुत सारी सखियाँ हैं। कृष्ण समझ लेते हैं कि आज मैं अंदर जा ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, कोई उपाय तो होगा, कोई उपाय ही बता दे। हाँ, एक उपाय है, जो वहाँ पे उनकी जो सखियाँ बैठी हैं, जब तुम अपनी वेणु ध्वनि बजाओगे वो सारी तुम्हारे पास भागते हुए आ जाएंगी, और तब जाके तुम्हें उस स्वर्ण हंसी के दर्शन हो जाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं, अरे तूने तो बहुत बढ़िया उपाय बताया। तो कृष्ण के हाथ में जो आज अनार के दाने थे, जो वो अभी तोते को खिला रहे थे, कहते ये ले ब्राह्मण, तेरी दक्षिणा, ये पकड़ अनार के दाने, और तेरी दक्षिणा पूरी हो गई। मधुमंगल बोलते हैं, भाई ये कैसी दक्षिणा दे रहा है? मैंने इतना बड़ा तेरा काम किया, तेरी इतनी बड़ी पत्री बनाई, ये कोई दक्षिणा होती है? अच्छा ले भाई, पूरा अनार ही ले ले। तो वो बड़े खुश हो जाते हैं मधुमंगल की मुझे पूरा अनार मिल गया। तो ऐसे राधा जी का ऐसा वो है जो कृष्ण को भी क्या करता है, अपने प्रेम में विवल कर देता है। इसलिए बताया है चैतन्य चरितामृत में कि जो कृष्ण है बहुत सुंदर है, लेकिन राधा जी का जो प्रेम है वो एक दर्पण है। क्या है? दर्पण। जब कृष्ण की मधुरिमा राधा जी के प्रेम के दर्पण के सामने आती है, इसको अच्छी तरह समझना, कृष्ण तो बहुत सुंदर है, वही कृष्ण जब राधा जी के प्रेम रूपी दर्पण के सामने आते हैं तो कृष्ण की जो मधुरिमा है वो बढ़ जाती है। समझ रहे हो? जैसे इस जगत में मानो अगर एक व्यक्ति को पता चलता है कि आज उसकी बहुत बड़ी लॉटरी लग गई, तो उसका चेहरा कैसा होगा? खिल जाएगा। उसी प्रकार से कृष्ण की जो मधुरिमा है, जब वो राधा शोभा है, कृष्ण की जो शोभा जब राधा जी के प्रेम के सामने आती है तो वो शोभा कैसी होती है? वो बढ़नी शुरू हो जाती है। कैसे बढ़ती है इसको बताया, गोपी शोभा देखे जत कृष्ण शोभा बढ़े जत, कृष्ण शोभा देखे जत गोपी शोभा बढ़े जत, एई मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी, परस्पर बाड़े के हो नाही मोड़ी, अमार दर्शन ने कृष्ण पाइला एता सुख, एई सुखे प्रफुल्ल गोपीर अंग मुख। गोपियां क्या देखती हैं? अरे कृष्ण को हमारे दर्शन करके इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला। उस कृष्ण को देख के, कि जब जैसे गोपी ने कृष्ण को देखा और देखा कि कृष्ण को आज हमारे दर्शन करके इतने आनंदित हो रहे हैं, तो उस कृष्ण के आनंद को देख के जो गोपियां हैं उनका आनंद क्या होता है? और बढ़ जाता है। अब कृष्ण क्या देखते हैं कि अच्छा गोपियां मेरे दर्शन करके इतना आनंदित हो रही है, उनके आनंद को देख के फिर कृष्ण का आनंद क्या होता है? और बढ़ जाता है। और गोपियों का फिर और बढ़ जाता है। एई मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी। इसी प्रकार से दोनों के अंदर हमेशा कॉम्पिटिशन होता ही रहता है। लेकिन इस जगत में लगाओ तो पति पत्नी के सामने 10 घंटे के लिए खड़ी हो जाए, दोनों को नींद आ जाएगी, दोनों सो जाएंगे। होगा ही नहीं होगा, क्योंकि इस जगत में रस नहीं है, रस उसी जगत में है। इसलिए कह रहे हैं एई मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी। ऐसा दोनों में कंपटीशन होता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और केहो नहीं मुड़ी, कोई मुड़ता ही नहीं है। ऐसा वहाँ का प्रेम है। वो प्रेम कैसा है? वो एक ऐसा प्रेम है जिस प्रेम की अगर एक गंध मात्र भी किसी को मिल जाए, गंध मात्र भी, तो इस जगत में उससे कोई धनी नहीं है। शिवजी धनी है। क्यों? उनको उस प्रेम का एक कणा मिला है। उस प्रेम के पीछे शिवजी आज भी ललायत हैं। इसलिए उसी प्रेम को प्राप्ति के लिए शिवजी ने क्या किया? गोपी रूप धारण किया कि मैं भी ब्रज में गोपी बनना चाहता हूँ। नारद जी के मन में भी अभिलाषा आई कि मैं भी क्या बनना चाहता हूँ? गोपी बनना चाहता हूँ। पांडवों के मन में भी अभिलाषा आ गई कि हम भी क्या बनना चाहते हैं? गोपी बनना चाहते हैं। उद्धव जी के मन में भी अभिलाषा आ गई कि मैं भी क्या बनना चाहता हूँ? गोपी बनना चाहता हूँ। और तो और लक्ष्मी जी भी नारायण जी को छोड़ के भाग गई वृंदावन में उस प्रेम की प्राप्ति के लिए। वो एक ऐसा प्रेम है। और उस प्रेम की गुरु कौन है?
राधा जी ही उस प्रेम की गुरु हैं। कृष्ण को प्रेम करना नहीं आता। गुरुजी बोलते थे कि तुम कृष्ण से प्रेम करोगे, लेकिन ये तो देखो कि कृष्ण को प्रेम करना किसने सिखाया। कृष्ण को जो प्रेम करना सिखाया है वो किसने सिखाया है? राधा जी ने सिखाया है। राधिका आमार गुरु आमार शिष्य, कृष्ण कह रहे हैं राधिका आमार गुरु, राधा जी मेरी गुरु है। आमी तार शिष्य नट, और मैं तो उनका एक छोटा सा शिष्य हूँ। इसलिए एक बारी वृंदा देवी जो कि तुलसी महारानी है, वृंदा देवी एक बारी जा रही थी वन से और कृष्ण को वहाँ पे देखा। कृष्ण एक लता के सामने खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं। तो वृंदा देवी वहाँ पे रुक के कृष्ण से प्रश्न पूछती है। कृष्ण एकदम रुक जाते हैं। अरे अभी तो तुम नृत्य कर रहे थे, तुम नृत्य किसके लिए कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, मैं नृत्य कर नहीं रहा, मैं नृत्य सीख रहा हूँ। तो बोले भाई तुम नृत्य कर नहीं रहे, नृत्य सीख रहे हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें नृत्य सिखाने वाला कौन है? बोले ये लता है ना, इसी से सीख रहा हूँ। क्यों? ये लता किसका प्रतीक है? राधा जी का प्रतीक है। जो ब्रज की जो सुंदर लताएं हैं, जब लता वृक्ष को ऐसे आलिंगन करके रखती है, तमाल वृक्ष को, तो तमाल वृक्ष कृष्ण का प्रतीक है और जो लताएं हैं वो राधा जी का प्रतीक है। तो जो वहाँ का सुने ना अपने वृंदावन में क्या बोलते हैं, डाल डाल पत्ता पत्ता श्री राधे राधे होए। वहाँ का डाल डाल पत्ता पत्ता सबके मुख से क्या नाम निकलता है? राधे राधे निकलता है। तो कृष्ण उस लता को भी क्या मान रहे हैं? अपनी गुरु मानते हुए राधा जी को, उससे वहाँ पे नृत्य सीख रहे हैं। तो सोचो कैसा राधा जी का प्रेम होगा जिससे कृष्ण को अपना इतना वश में करके रखा हुआ है। तो ये राधा जी का प्रेम क्या है? राधा जी का कृष्ण के साथ संबंध क्या है? राधा कृष्ण जी का विवाह क्यों नहीं हुआ? जब इतना प्रेम है तो कृष्ण ने राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया? राधा जी ने अभिमन्यु से विवाह क्यों कर लिया? इस जगत में तो देखने को मिलता है कि जब किसी का बहुत प्रेम होता है वो अपने पति को छोड़ देता है और किसी और के पास चले जाता है। तो राधा जी ने अभिमन्यु से विवाह क्यों किया? तो ये जो सारे प्रश्न हैं इस जगत में, संसार के जो लोग जिन्होंने भक्त संग नहीं करा, जो इतना नहीं जानते राधा जी के बारे में, उनके मन में ये प्रश्न होते हैं। तो कल हम इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे कि ये प्रेम क्या है, ये राधा जी कौन है, ये कृष्ण की क्या लगती है, तब जाके हम कुछ इसके बारे में जान पाएंगे। अभी हम एक छोटा सा कीर्तन गाते हैं, किशोरी इतना तो कीजो लाडली इतना तो कीजो।